दोस्ती में विश्वासघात, पति से ही लुटवाए सहेली की इज्जत। साहब, मैं बर्बाद हो गई। मुझे रिपोर्ट लिखानी है उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। थाने में मुंशी के पास जाकर शाहीन ने बिना सांस लिए एक बार में ही अपनी बात कह दी। मुंशी जी तजुर्बेकार थे, सो उन्हें समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मुंशी जी ने बड़े धैर्य से पूछा। शाहीन ने अपना नाम बता दिया। आप कहाँ रहती हैं? जी, भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहती हूँ, शाहीन ने जल्दी से जवाब दिया। मुंशी जी ने सवाल किया, आपके साथ हुआ क्या है? सच सच बताए, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। शाहीन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर एक एक कर सारी बात उन्हें बताते हुए कहा, हमीदा मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। 6 महीने पहले उसकी शादी फैजान के साथ हुई थी। वो दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। बचपन की दोस्त होने के नाते हमीदा ने मुझे खास तौर पर दावत दी थी। हम लोगों ने शादी में खूब मस्ती की। कुछ दिनों पहले उसने मुझे दावत पर बुलाया। साथ ही उसने कहा भी कि फैजान तुमसे मिलना चाहते हैं। तयशुदा वक्त पर मैं हमीदा के घर पहुंच गई। उसने और फैजान ने मेरी बहुत खातिरदारी की। खाने में चिकन, कबाब, बिरयानी के साथ खीर थी। हमीदा को मालूम था कि मुझे खीर बहुत पसंद है। हम सब ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए लजीज खाने का लुत्फ उठाया। खाने के बाद सोफे पर बैठकर सब ने कोल्ड ड्रिंक पी और इधर उधर की बातें करने लगे। वही पुरानी बातें, शादी विवाह और रस्मों रिवाज की बातें। खाने के बाद हमीदा किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। जाते हुए उसने मुझसे कहा था, शाहीन तुम फैजान से बात करो। मैं फैजान से इधर उधर की बात करती रही। फिर थोड़ी देर बाद हमीदा ने मुझे आवाज लगाते हुए कहा, यार तू कैसी दोस्त है? मैं अकेले बर्तन धो रही हूँ और तू है कि मेरे शौहर के साथ गपबाजी कर रही है। जल्दी से आकर मेरी मदद करो। मैं फैजान के पास से उठकर किचन में चली गई, जहाँ हमीदा बर्तन साफ कर रही थी। जैसे ही मैं किचन में जाकर बर्तन धुलवाने में उसकी मदद करने लगी, वैसे ही वह बाथरूम जाने को कहकर बाहर आ गई। मैं किचन में अकेली रह गई और चुपचाप बर्तन साफ करती रही। सर, शाहीन मुंशी जी के सामने ही फफक फफक कर रोने लगी। देखिए शाहीन जी, आप रोएंगी तो हम आपकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? आप अपने आप को संभालिए और हमें सारी बात खुलकर बताएं। मुंशी जी बोले। इसके बाद शाहीन ने आंसू पोंछते हुए एक एक कर सारी बात विस्तार से मुंशी जी को बता दी। उसने कहा कि फिर अचानक किचन का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैं इस तरह अचानक दरवाजा बंद होने से एकदम सिहर उठी, लेकिन मैंने सोचा कि हमीदा मेरे साथ इस तरह का मजाक पहले भी करती रही है। मैंने हमीदा को अंदर से ही आवाज दी, हमीदा मैं तुम्हारी ऐसी बचकाना हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। कहकर मैं फिर से बर्तन धोने में लग गई। मैं अकेली थी और मन ही मन गाना गुनगुना रही थी। तभी पीछे से अचानक आकर किसी ने मेरी कमर को मजबूती से जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन सा था। मेरी घबराहट की वजह से सांस फूलने लगी और मैं बुरी तरह डर गई थी। मेरे मुंह से जोरों की चीख निकली, जो पूरे घर में गूंज गई। लेकिन मेरी चीख सुनने वाला शायद कोई नहीं था। काफी जद्दोजहद के बाद जब थक कर मैंने हार मान ली तो फैजान कान के एकदम पास होंठ करके बोला, मोहतरमा आप किसी अनजान शख्स की बाहों में नहीं हैं, हमें अपना ही समझें। फैजान ने मुझे एक झटके से पलटा कर सीने में भींच लिया और मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। फैजान छोड़े मुझे, इस तरह के मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको अपनी हद मालूम होनी चाहिए, मैंने विरोध करते हुए कहा। शाहीन, हम कोई गैर थोड़े ही हैं, जो आप हमसे इस तरह से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही हैं। देखिए फैजान, मैं आपसे फिर कह देती हूँ, मुझे छोड़िए, वरना मैं हमीदा से आपकी इस घटिया हरकत की शिकायत कर दूंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो आपकी इस हरकत पर खामोश रहूं। कहते हुए मैंने हमीदा को जोर से आवाज लगाई, हमीदा हमीदा। शाहीन मैं तो यही हूँ। दरवाजे की ओर में झांकती हमीदा के होंठों पर एक कातिलना मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन शाहीन को देखकर नहीं, बल्कि फैजान से नजर मिलने पर। शाहीन एक लम्हे के लिए बुत बन गई, जैसे उसमें जान ही नहीं हो। शाहीन की हालत मजलूमों जैसी हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा था। हमीदा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज हमीदा, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। शाहीन गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन हमीदा को शाहीन की इस स्थिति पर मजा आ रहा था। फैजान जब शाहीन के साथ हैवानियत का खुला खेल खेल रहा था,
तभी हमीदा किचन की खिड़की से शाहीन की नीलाम होती इज्जत की वीडियो क्लिप बना रही थी। शाहीन के आंसू उसके नर्म नाजुक गालों से लुढ़कते हुए उसके दामन को भिगो रहे थे। फिर क्या हुआ? मुंशी जी ने खामोशी तोड़ी, लेकिन शाहीन के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी हिचकियां बंद गई थीं। एक कांस्टेबल ने गिलास में पानी दिया, जिसे शाहीन बिना सांस लिए एक बार में ही पी गई। दुपट्टे से मुंह पोंछने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बर्बादी के सफ़र का किस्सा सुनाने लगी। सर, उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बना ली थी। 1 मिनट, आप ये बताएं कि हमीदा तो आपके बचपन की दोस्त थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी उससे कोई पुरानी अदावत थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शाहीन ने मुंशी जी को बीच में ही टोका। हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, पता नहीं मुझसे किस बात का बदला लिया गया था। मुंशी जी को शाहीन की बात पच नहीं रही थी। जरूर कोई बात होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। शाहीन खामोशी से उनके सवालों को सुन रही थी। आखिर में उसने बताया कि हम दोनों कक्षा 6 से ग्रेजुएशन तक एक साथ पढ़े हैं। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मैं हमीदा से पढ़ने में अव्वल थी और हमेशा उससे अच्छे नंबर लाती थी। शुरू में कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हमने 10वीं का इम्तिहान दिया और मैंने एक बार फिर टॉप किया, तब हमीदा ने पहली बार मुझे ताना मारा था कि तुम ही क्यों हमेशा टॉप करती हो, मेरे नंबर हमेशा से तुमसे कम रहे हैं। सर, तभी पहली बार हमीदा मुझसे चिढ़ी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। इसी तरह मैंने 12वीं भी टॉप किया और ग्रेजुएशन के लिए हम दोनों ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन ले लिया। हम लोग रोजाना सिटी बस से आते जाते थे। हम लोग अब कॉलेज के बंद माहौल से एकदम खुली फिजा में उड़ने लगे थे। हमें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। पहली बार गर्ल्स कॉलेज से निकलकर लड़कों से घुलने मिलने का मौका मिला। हमारे ग्रुप में रेशमा, शबा, पूजा, दानिश और राहुल थे। दानिश के साथ मेरी अच्छी बनती थी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जिंदगी के हसीन पल इसी तरह गुजरते रहे। इसी सिलसिले में वैलेंटाइंस डे आ गया और दोस्तों के सामने ही दानिश ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। शायद उसके लिए मेरे दिल में कहीं न कहीं कुछ था, जो मुझे उसके वजूद का हमेशा एहसास दिलाता रहता था। ये बात और थी कि मैंने उसे कभी अपने दिल के हाल से आगाह नहीं किया था। उसके लिए मेरे दिल में जो चाहत थी, वो अब मोहब्बत बनकर मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुकी थी। मैंने उसके गुलाब को लेकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया था। हमीदा भी दानिश को चाहती थी। ये बात मुझे काफ़ी बाद में पता चली। उसने शायद इसी बात का मुझसे बदला लिया हो।